बोलिए भारत माता की। भाई इतनी बड़ी संख्या है और मेरे को बताया है कि 5,500 से ऊपर इस गांव की जनसंख्या है। गांव की या पंचायत की है? पंचायत की है। अच्छा अच्छा। और बताते हैं जब इस गांव में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह जी लाखावत जी की भी शिक्षा ऐसी से हुई है तो इसका महत्व बड़ा महत्व होता है। तो एक बार जोर से दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे भारत माता की। भारत माता की। जगत पिता ब्रह्मा जी की, माता सावित्री जी की, तीर्थराज पुष्कर की, पंचमत्ता माता की, वैद्यनाथ महादेव की, शेषनाग भगवान की, तेजाजी महाराज की, आप सभी की। आज के इस कडेल गांव के इस चौपाल कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके अपने ही लोकप्रिय सांसद, केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री भाई भागीरथ चौधरी साहब, आपके अपने ही मेरे कैबिनेट के साथी जो हमेशा आपकी चिंता करते हैं, ऐसे भाई सुरेश रावत जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष राजस्थान विरासत संरक्षण एवं संवर्धन प्राधिकरण, जो आपके इस स्कूल के विद्यार्थी भी रहे हैं, ऐसे सम्माननीय ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, माननीय हमारे नसीराबाद के विधायक रामस्वरूप जी लांबा जी, ब्यावर के विधायक श्री शंकर सिंह जी रावत साहब, अजमेर देहात के हमारे जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत जी, किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी साहब, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन सरिता घेना जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री कैलाश मेघवाल जी, मिथिलेश गौतम जी, हमारे पार्टी के शहर के जिला अध्यक्ष भाई रमेश सोनी जी, और हमारी इस ग्राम पंचायत की हमारी बहन सरपंच लक्ष्मी कंवर जी, और इस चौपाल में आए मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे आज यहां मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं कि एक साथ आप सभी के दर्शन मुझे हुए हैं, क्योंकि आप उस पवित्र भूमि पर रहते हैं जो ब्रह्मा जी की भूमि है, तीर्थराज पुष्कर है, माता गायत्री है, माता सावित्री है, और वो ये स्थान है, इनको तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है। भाइयों बहनों, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से जुड़ा हूं, गांव के प्रति हमेशा मन में यह रहता है कि हमारा गांव कैसे आगे बढ़े, हमारे गांव की क्या परेशानी है, क्या समस्या है।
अरे भैया उन माता बहनों को आने दीजिए, भैया उनको बैठने दीजिए, स्थान दीजिए, माता बहनों को बैठाइए उधर, आगे कुर्सी उधर से पीछे कर दीजिए और आगे कुर्सी लगा दीजिए। इसलिए गांव में आकर के आपसे बातचीत करना, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आपको किस तरह से मिलना चाहिए, उनके बारे में आपसे चर्चा हो, इन सारे विषयों को लेकर के हम आपके बीच में आए। इन्होंने व्यवस्था की है, पहले मैं हमारी माता बहनों से चर्चा करता हूं, उसके बाद किसानों से करता हूं, उसके बाद युवाओं से करता हूं, लेकिन आप सभी एक साथ बैठे हैं। मैंने इनसे कहा था कि पहले मैं माता बहनों से चर्चा करूंगा, क्योंकि हमारी माता बहनों का जो जीवन है वो समर्पित है समाज के लिए। हमारी माता बहनों का जीवन स्तर अगर ऊपर उठेगा तो हमारे गांव का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी 4 जातियां हैं, युवा, किसान, महिला, मजदूर। अगर हम इनका सहयोग करते हुए इनका जीवन अगर ऊपर उठता है, आर्थिक रूप से ये स्वावलंबन बनते हैं, तो हमारा गांव, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। और इसीलिए हमारी योजनाएं हैं वो अधिकतर इन्हीं के इर्द गिर्द चलती हैं और इन्हीं को लेकर के हम चलते हैं। इनको लेकर के जब हम चलते हैं तो मन में कई विचार भी आते हैं। मैं आज कोई आपके भाषण देने के लिए मैं आपके बीच में नहीं आया, मैं सिर्फ आपसे बातचीत करते हुए आपके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठ सकता है, अब आर्थिक स्वावलंबन कैसे बन सकते हैं, इसके लिए मैं आपके बीच में आया हूं। क्योंकि हम आपके दर्द को भी जानते हैं, आपके काम को भी जानते हैं। क्योंकि हमारी जो माता बहनें बैठी हैं, मुझे पता है ये सबसे लास्ट में, रात को सबसे लास्ट में सोती हैं और सुबह सबसे पहले जगती हैं। जगती हैं कि नहीं जगती बताइए? सबसे लास्ट में सोती हैं, सबको खाना पिला खिला करके अपना रसोई का काम करते हुए, दूध बूध को जमाते हुए, सुबह के लिए सारी व्यवस्था करके, चौका बर्तन पूरा करके और उसके बाद सोती हैं और सुबह सबसे पहले जगती हैं। कई माता बहनें हमारी ऐसी हैं जो खेती के साथ साथ पशुपालन का काम भी करती हैं, तो उनको पशुओं की भी चिंता रहती है। तो पशुओं की चिंता रहती है तो वो सुबह जगते ही उनका काम उनको लग जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी उन माता बहनों का जीवन स्तर ऊपर उठे। इसके लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो काम कर रही है। और वो काम आप सभी जानती हैं, सभी देखते हैं।
अभी मैं इसको सामूहिक रूप से ही ले रहा हूं, नहीं ये अलग अलग सत्र होते हैं, महिलाओं का अलग होता है, किसानों का अलग होता है, युवाओं का अलग होता है, क्योंकि इतने में आप सभी के विचार आना, सबके लिए सुनना, चाहे वो महिला हो, किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, हमारी सरकार लगातार उनके लिए काम कर रही है। आपने देखा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला उत्थान के काम किए जा रहे हैं, जो 70 साल में किसी ने नहीं किए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए। ये गांव है, अभी तो धीरे धीरे पुष्कर के नजदीक है, तो ये इसकी छवि एक कस्बे की सी और शहर की कंडेल की बनती जा रही है ना। पुरानी माता बहनें हैं, वो तो कहती होंगे हम तो गांव में ही आए थे, लेकिन धीरे धीरे पुष्कर के नजदीक है, कस्बे के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो विकास आ रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज से 10-11 साल पहले, और जिनको ज्यादा दिक्कत होती थी वो उनके जिनके बीच गांव में मकान होते थे, क्योंकि वो शौच के लिए निवृत्त होने के लिए जाती थी तो अंधेरे का इंतजार करती थी और सुबह उजाला होने से पहले जाती थी। तो इस पीड़ा को किसी ने ध्यान दिया क्या? अगर इस पीड़ा को ध्यान दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और घर घर शौचालय बनवाने का काम किया। ये 2-3 बातें जो मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाऊंगा क्योंकि उनके मन में हमेशा जो मैंने 4 जातियां बताई हैं उनके मन में रहती है, और हमारी सरकार भी उन्हीं को लेकर के लगातार काम कर रही है। दूसरा विषय था, पहले गांव में जाते थे तो पहले तो लकड़ी इकट्ठी करके लाते थे। जंगल में जिसकी फसल होती थी, जिसकी लकड़ी चूल्हा जलाने के लिए काम में आती थी, माता बहनें उसके लिए जाती थी, जंगल में काट के लाती थी। वो अरहर हो सकती है, सरसों की लकड़ी हो सकती है, अन्य कई हो सकते हैं। कोई पेड़ों को छांट करके उसकी लकड़ी काटते थे। नहीं होते थे तो घर में पशु होते तो कंडे से काम चलाते थे, उससे खाना बनता था। खाना कई परिवारों में आज भी बनता है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि बारिश के समय में उससे और परेशानी होती थी, ईंधन गीला हो जाता था, फूंक देते देते आंखों में भी धुआं जाता था और फेफड़ों में भी धुआं जाता था। लेकिन इसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, और घर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन देकर के, गैस की टंकी देकर के हमारी माता बहनों का सम्मान करने का काम किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तीसरा, अगर हम बात करें, क्योंकि ये माता बहनों से जुड़ी हुई बात है, तीसरी अगर हम बात करें तो आपने देखा कि गांव के बाहर कुआं, बावड़ी गांव के बाहर होता था। कोई 1 किलोमीटर होता था, कोई 1.5 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, किसी के नजदीक भी हो जाता था। लेकिन माता बहनें वहां से कुएं से खींच करके पानी लेकर आती थी, और वो सर पर 1-1 नहीं 2-2, 3-3 मटके लेकर के आती थी। आती थी कि नहीं आती थी? हैं? कुएं से पानी लेकर के आती थी, 2-2, 3-3 मटके सिर पर रख के लेकर के आती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हर घर नल से जल पहुंचे, जिससे हमारी माता बहनों की परेशानी समाप्त हो। ये उन्होंने किया। गरीब आदमी के खाते कहां होते थे बैंक में? अरे आप माता बहनों के कहां, आदमी के भी नहीं होते थे। कोई पैसे वाले होते थे, उनके होते थे।
तो जनधन के खाते खुलवा करके माता बहनों को बैंक तक पहुंचाया। अब कोई भी पैसा आता है उनके सीधा खाते में आता है, कोई कटमनी भी नहीं लगा सकता। इसलिए भ्रष्टाचार को भी रोकने का काम और माता बहनों के खाते खुलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ये योजनाएं हमारी माता बहनों के जीवन में कैसे बदलाव आए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप अगर बीमार हो जाएं तो इलाज फ्री, हमारी बेटियां हैं पढ़ाई करें तो शिक्षा फ्री, अगर आपको जरूरत है दूर स्कूल है पढ़ने में होशियार हैं तो उनको साइकिल मिलेगी, अगर उच्च शिक्षा में जाती हैं पढ़ने में होशियार हैं तो उनको स्कूटी मिलेगी, क्योंकि उनको दूर जाना नहीं पड़े। इसके लिए तो दूर जाने में समय खराब नहीं हो, इसलिए स्कूटी से जाओ पढ़ाई करके आओ। आपने देखा है कि हमारी जो गर्भवती बहनें हैं, क्योंकि गरीबी बड़ी बुरी होती है, अगर उनको किसी तरह से कोई परेशानी हो तो मां बाबूचर योजना के माध्यम से उनके सोनोग्राफी से लेके और उनके टीके से लेके उनके इलाज से लेकर के वो फ्री करने का काम हमने किया है। यह मैं माता बहनों के लिए बता रहा हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर यह भी है कि हमारी बहनों का आर्थिक रूप से संपन्न कैसे हो वो आर्थिक रूप से। हमारी माता बहनों की आदत संचय करने की तो पहले से ही है, पैसा बचाने की तो क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा है तो ये तो आदत है, पहले से ही बचाती हैं। जहां 50 रुपए की खर्च की आवश्यकता है वहां माता बहनें हमारी 30-40 रुपए करेंगी, उसमें भी 10 रुपए बचाएंगे, तो संचय भी करती हैं। तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी योजना राजीविका के माध्यम से हमारी बहनों को लखपति कैसे बनाया जाए इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके अंदर कृषि सखी है, पशु सखी है, बैंक सखी है, ड्रोन सखी हैं। हम उनका जीवन स्तर कैसे उनको ऊपर उठा सकते हैं इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं राजीविका की बहनों को कहना चाहता हूं कि लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। आज जिनका हमने प्रशिक्षण कर दिया, ऐसी 22 लाख दीदी हमारे राजस्थान के अंदर हैं, लखपति दीदी जिनका प्रशिक्षण हो गया। इनमें से लखपति दीदी जो बन गई वो 17.5 लाख से ऊपर है जो लखपति दीदी बन गई है। उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। यहां लखपति दीदी कौन कौन है यहां जो आई हैं, फिर तो मैं आपके ही मुंह से आपकी कहानी सुनूंगा कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आया है। फिर मैं किसानों से बात करूंगा, फिर कुछ युवाओं से बात करूंगा। तो यहां एक कुर्सी रखी है भैया बीच में, एक ला करके वहीं रखी, वहीं मैं यहां। और लखपति दीदी हमारी कौन सी है, पहले आप ही आ जाइए, कोई पहले एक आ जाइए। एक दीदी नाम है, मैं नाम बोलूं उससे पहले आप अपना ही नाम बताइए और आप आइए। माइक दीजिए। अब आप सुनिए उनको। और मैं, क्या नाम है दीदी, आवाज बोलिए। मैं लखपति दीदी प्रियंका नहीं, गोस्वामी। नाम क्या है? प्रियंका गोस्वामी। प्रियंका जी, दीदी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप वास्तविकता बताना। आप पहले आपका जीवन में क्या था, कैसे आप जुड़ी, क्या क्या आपको परेशानी आई, और अब क्या आप उत्सुक बनने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक बार सुनिए, बताइए प्रियंका दीदी। सबसे पहले मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा को मेरा नमस्कार। मैं लखपति दीदी प्रियंका गोस्वामी हूँ। मैं पहले समूह में जुड़ने से पहले मैं एक आम गृहिणी थी।
मेरा समूह का नाम शिवजी समूह है, स्वयं सहायता समूह, और मेरे ग्राम संगठन का नाम धनलक्ष्मी ग्राम संगठन है, और मेरे सीएलएफ का नाम पुष्कर राज सीएलएफ महिला सर्वांगीण विकास सहकार समिति लिमिटेड गनैड़ा है, जिसमें मैं डाटा सेकी का काम कर रही हूँ। समूह में जुड़ने से पहले मैं एक आम गृहिणी थी। मेरा एक बच्चा और गुड़िया है, और मेरे पति भी एक होटल में मैनेजमेंट का काम करते हैं, जिससे हमारा खर्चा सामान्य रूप से चल रहा था। आर्थिक स्थिति कमजोर थी। फिर मेरे गांव में 2018 में सीआरपी दीदी आई, टीम आई। उन्होंने समूह बनाने के लिए बोला कि दीदी आप समूह में जुड़ो, इससे आप अपनी छोटी छोटी बचत करके आप और कुछ आगे काम कर सकते हो। तो फिर मैं समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद मैं बीके का काम किया मैंने, उसमें हमारे T1 की राशि आई। जब T1 की राशि का मैंने लेन देन किया समूह में, तो उसका जो ब्याज आता था उससे मेरे बीके का मानदेय मिलने लग गया 100 रुपए। तो उससे मुझे हिम्मत मिली कि आज मेरे को 100 रुपए मिल रहे हैं, अगर आगे मैं ऐसे ही आगे बढ़ती जाऊंगी तो मेरे को और मानदेय मिलेगा। फिर एक 6 महीने बाद ग्राम संगठन बना, ग्राम स्तर पे होता है जो समूह के ऊपर बनता है। उसमें फिर मेरे को पुस्तक संचालक का काम मिला। उसमें मेरे को महीने के 500 रुपए मिलने लग गए, जिससे मेरा आर्थिक सुधार और भी अच्छा हो गया। और मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे स्कूल में, अगर मैं प्राइवेट स्कूल में डालूंगी तो मैं उसकी फीस कैसे भरूंगी, आमदनी कम है। तो फिर उसी पैसों से मैं बचत करके मेरे बच्चों की फीस भरने लगी। फिर मेरे सीएलएफ में लोन मिला लखपति दीदी का लोन आया अभी। उसमें पहले 40,000 लिए, उससे मैंने पशुपालन का काम किया, और पशुपालन में गाय वगैरह खरीदी, तो उससे मेरे दूध से भी काफी अच्छा काम हो गया, मुनाफा होने लग गया। फिर 1 लाख रुपए मिला मेरे को। उससे फिर मैंने पशुपालन में बढ़ोतरी करी, भैंस लाई, उससे भी मेरे को मिलने लगा। और मैं डाटा सखी का काम 2020 से कर रही हूँ, तो उससे मेरे को 10 से 15,000 की आमदनी होने लग गई। इससे मेरे को सालाना के कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की मैं खुद कर रही हूँ, और इससे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया है। आज मैं राजस्थान सरकार को और राजीविका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और अभी पहले महिला निधि में 1 लाख का लोन मिलता था, उसे बढ़ा के राजस्थान सरकार ने 1.5 लाख का लोन कर दिया है, जो मात्र 1.5% ब्याज पे मिलता है। इससे महिलाओं को काफी अच्छा फायदा मिला है। तो मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, भजनलाल जी शर्मा को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। और इसी तरह महिलाओं का सहयोग करते रहे, और सभी दीदियों को मैं बोलूंगी कि राजीविका में जुड़े और इसका फायदा उठाए। आज मैं अपने परिवार को, मैं पहले मेरे परिवार में मेरे पति के नाम से मुझे जानते थे, आज समूह में जुड़ने के बाद मेरे को सब लोग जानते हैं कि ये दिनेश जी की वाइफ है, या इनके पति दिनेश जी हैं। इस तरीके से तो मैं राजीविका को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। धन्यवाद। दिनेश जी है तो नहीं है? चलिए अगली दीदी। माननीय मुख्यमंत्री। हेलो हेलो। आ रही है, बजा रही है। माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार, और मंच पे पधारे हुए सभी अतिथियों को मेरा शब्द प्रणाम। मैं एक साधारण महिला थी, मैं अब लखपति दीदी में हूँ। पहले मैं एक नाम बताइए दीदी, नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी कंवर है। अच्छा अच्छा, ठीक। मेरे समूह का नाम श्री गणेश एसी जी है। मैं पहले एक साधारण महिला थी। जब पहले समूह बनाने की सीआरपी टीम आई तो हमें महिलाओं को टीम बनाई, और हमारा एक ग्रुप बनाया जिसमें हम 12 लेडीज है। उसमें पहले बनाए तो हमें यहाँ बैंक बुलाया, तो हम जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि हमारे राजपूत समाज में बाहर नहीं जाने देते थे। जैसे हम बाहर निकले तो 2-4 औरतें कहते चली वो गई। ऐसे कई बार हमारी बातें बनाई, हमारे सास ससुर भी लड़ने लगे, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, और हमारे पति ने हमारा सहयोग किया कि तुम जाओ और बाहर जाओ। हमारे लिए दुनिया बातें बनाएगी तो क्या हुआ, हमारे घर में तो फायदा होगा, और इससे हमारे बच्चों को भी फायदा होगा। तो हम बाहर गए, हम गरीब लोग थे। फिर धीरे धीरे हमारा सुधार हुआ,
और फिर मैंने जैसे मैं पशु सखी के पद पे कार्य करने लगी तो मुझे 1500 रुपए मिले। तो उस 1500 रुपए से मैंने अपने बच्चे को कंप्यूटर कोर्स करवाया। ऐसे मैंने 2 बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करवाया और फिर धीरे धीरे हमारे लागत बढ़ने लगी। तो मैंने एक गाय भी ली, 2 बकरियां ली और इससे हमारा धीरे धीरे पशु पालन भी बढ़ने लगा और हमें घर से बाहर दूध लेने नहीं जाना पड़ता था। बच्चों को शुद्ध दूध दही खिलाने लगे और इसी से हमारे घर में काफी फायदा होने लगा। सुबह उठते ही हम हमारे काम लग जाते थे, ऐसे फालतू नहीं बैठे रहते, ना किसी के घर जाना पड़ता। फिर हमारे घर में धीरे धीरे काफी फायदा होने लगा। इसी से हम लखपति दीदी से फिर 40,000 का लोन मिला, उससे मैंने फिर एक भैंस ली। ऐसे फिर बाद में मुझे 1 लाख रुपए का लोन मिला, फिर मैंने एक भैंस ली। आज मेरे घर में 4 भैंसे हैं। इसी से हमें 45,000 महीना की सालाना हो जाती है। इसी से हम आज काफी आगे बढ़ गए। तब आज मैं जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ मंच पर यहाँ आई चौपाल में, तो वहाँ मेरे पति पूछने लगे कि हमें तो बुलाया नहीं, तुम लोगों को कैसे बुलाया, कि हम तो मुख्यमंत्री जी के पहले हैं। हमारी बेटियों का और बहनों का सम्मान मुख्यमंत्री जी जितना बढ़ाते हैं शायद ही कोई बढ़ाया होगा। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल शर्मा जी हमारे माननीय, इनसे बढ़कर तो शायद ही कोई मुख्यमंत्री आएगा और आए भी। आज तो ना तो आया, ना आएगा, ना आने वाला है। मैं एक दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। चलिए, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, आपने, क्योंकि जब आप जाती थी तो परिवार वालों का भी सहयोग नहीं मिलता था, वो भी कहते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके पति को कि उन्होंने आपका पूरा सहयोग किया। आप हम इन माता बहनों से क्या कहना चाहेंगी आप राजीविका के लिए? वो आप माता बहनों को सभी को कहिए आप, और जो नहीं आई हैं वो हमारे सभी पुरुष भाई सुन रहे हैं, वो जाकर के घर बताना जो आप कह रही हैं। वो मैं माता बहनों से यही कहना चाहूंगी कि हम जो काम सही करते हैं उसके लिए हमें नहीं डरना चाहिए। और जैसे हमें पहली बार ऐसा काम करने के समूह बनाया, वो एक काफी फायदा है जो ऐसा कोई नहीं बनाता है। फिर भी हमें हमारे पति, हमारे घर वाले सब सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर भी जो हम गलत नहीं करते तो डरना भी नहीं चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा। आप कितना कमा लेती हैं दीदी आप? मैं अभी मुझे 1725 रुपए महीने का मिलते हैं समूह से, तो जो मैं पशु सखी का काम करती हूँ। और ऐसे घर में मुझे कम से कम 2-3 लाख रुपए का फायदा हो जाता है कि घर का दूध पालन, पशु, सबसे हमें काफी फायदा हो जाता है। अब तो जल्दी आप मिलेनियर दीदी बनने वाली हैं, क्योंकि हमने एक ट्रैक्टर भी ले लिया है सर अभी। अरे वाह, बहुत अच्छा। एक बार ताली बजाइए। बहुत अच्छा बहन जी। देखिए, ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है और मैं इसलिए माता बहनों से कहना चाहता हूं, हमारी छोटी बेटियां भी हैं, इनसे भी कहना चाहता हूं कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ निर्णय लेना आवश्यक है। अगर हमारी निर्णय क्षमता बढ़ जाएगी तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ये हमारी बहन का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जिस बहन ने सिलाई मशीन से काम किया है, ऐसी बहन हमारी है, वो आइए बहन जी आप। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम नंदू कंवर है, ग्राम कड़ेल से हूँ। मेरे ग्रुप का नाम श्री गणेश है। मैं इससे ग्रुप से जुड़ी थी, उसके बाद में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत गरीब स्थिति थी मेरी, कि मेरे घर में खर्चा पूरा नहीं चल पाता था। इसकी वजह से मैंने ग्रुप से लोन लिया। पहले लोन लेके उसमें मैंने थोड़ी उन्नति करने के लिए मैंने कुछ मशीन खरीदी, हाथ वाली मशीन से काम चलाते चलाते फिर अकेले से नहीं हो पाया। उसके बावजूद मैंने फिर इससे राजीविका से 40,000 का लोन उठाया था। उससे उठा के और मैंने और भी मशीनें खरीदी और
मतलब जो औरतें हैं उनको मैंने जोड़ना शुरू किया कि आप भी लगो मेरे साथ में। और मैंने पुष्कर से अपने अंग्रेजों की सिलाई लाके मैं खुद भी सिलाई करती हूँ और कटिंग करके उन औरतों को भी देती हूँ, जो वो भी बहुत खुश है। वो भी बोल रही है दीदी आपने ये बहुत अच्छा काम किया हमारे आपके साथ। आपके उस ग्रुप में कितनी बहनें हैं जिनको आप ये सिलाई का रोजगार देती हैं? 8-10 औरतें हैं सर। बहुत अच्छा, 10 बहनों को रोजगार देने का काम कर रही हैं, 10 बहनों को। हाँ, और मतलब माल मैं खुद मंगाती हूँ, खुद कटिंग करके उनको देती हूँ, पेमेंट मैं खुद करती हूँ अपने पास से। सब कुछ है और उससे उनको भी इनकम हो रही है। 8-10 हजार रुपए वो कमा लेती है, 10-15 हजार तक मेरे को बेनिफिट मिलता है। मैं आराम से अपना खर्चा पूर्ण रूप से चला रही हूँ कि मेरे घर में ऐसी स्थिति है कि मैं खुद अकेली हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है कि मैं एकल हूँगी, मतलब खत्म हो चुके हमारे घर से जी। और राजीवा से जुड़ी हूँ, उसके बावजूद मैं सब ये कर चुकी हूँ। राजीवा से बहुत लाभ मिला है मेरे को। बच्चे एक बच्चा है, एक बच्ची है, वो 25 साल का है बच्चा, वो भी अंग्रेजों की वहीं पे काम करता है सर। इसलिए मैं सभी बहनों से ऐसे कहना चाहती हूँ कि वे राजीवा से जुड़े और आगे से आगे बढ़ने का हौसला रखे, कि इससे हमें पीछे हटने का कोई काम नहीं है। आगे बढ़ोगे तो उन्नति करोगे। राजीवा को इससे तहे दिल से धन्यवाद कहना। बहुत अच्छा बहन जी, बहुत अच्छा। एक हमारे बीच में बहन है, कृषि पशुपालन तो बताया ही है, हमारी बहन आ गई है कहीं। एक पशुपालन क्लस्टर मैनेजर शीतल कंवर जी। ये नेतृत्व भी कर रही हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शीतल कंवर है और मैं सीएलएफ मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ अभी। सर शुरू में जब मैं 2019 में समूह से जुड़ी थी, तब इस सीआरपी दीदी के द्वारा मैं समूह से जोड़ी गई थी। उस समय मेरे को बीके का कार्य मिला था। जो मैंने बीके का कार्य किया उससे मेरी आमदनी थोड़ी थोड़ी चालू हुई। उसके बाद मैंने एक्टिव वुमेन का कार्य किया मेरे गांव में। तब सीआरपी दीदी ने 6 समूह बनाए थे। अभी मेरे गांव में 11 समूह एक्टिव है, जो सीआरपी के बाद में हमने लेडीजों को जोड़ जोड़ के बनाए। हमारे गांव में कभी सीआरपी टीम को नहीं छोड़ा गया, अपने आप महिलाएं जुड़ती है सर, क्योंकि उनको सबको फायदा होता है। और मेरे क्लस्टर में सर 9 पंचायत जुड़ी हुई हैं, जिसमें 340 के समथिंग समूह जुड़े हुए हैं। उन सभी का नेतृत्व मैं करती हूँ। और लखपति दीदी में भी मेरे को स्कूटी वाला लोन भी मिला है सर, जिससे मैंने स्कूटी खरीदी और स्कूटी से अब मैं अपने फील्ड का कार्य भी आसानी से कर पाती हूँ। और अपने जैसे पशुपालन भी किया है, तो पशुओं के दूध की बिक्री वगैरह वो सब भी मैं खुद करती हूँ। आपको टैबलेट मिला कि नहीं मिला? नहीं सर, टैबलेट नहीं मिला। टैबलेट भी मिल रहा, आपको मिला था? हाँ, तो आप वो कंप्यूटर चलाना जानती हैं, टैबलेट चला लेती हैं? हाँ सर। अभी हमने कुछ बहनों को दिया है, आगे भी हम उनको देंगे जो हिसाब किताब के लिए, जैसे आप मैनेजर हैं, जरूरत पड़ती है तो हमने आसान काम आपका कैसे हो, ये मानिए हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा देखते हैं कि कैसे बहनों का काम आसान हो। तो जैसे आपको टैबलेट मिला है, ऐसे हम और बहनों को भी टैबलेट देंगे, जिससे कि वो अपना काम और आसानी से कर सके। तो अब आप कितना कमा लेती हैं दीदी? सर मैं 2 से 2.5 लाख तक पर ईयर कमा लेती हूँ। वाह, बहुत अच्छा। एक बार ताली हो जाइए बहन के लिए। अब मैं मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही हूँ। प्राइवेट स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम कुछ भी आगे कर सकें। और आप दीदी ने जैसे बताया राजपूत समाज से हैं, तो निकलने के लिए भी पाबंदियां थी। बहुत अच्छा दीदी, थैंक यू। अब एक हमारे बीच में एक सोलर दीदी हैं, क्लस्टर की कोऑर्डिनेटर हैं, आइए सिमरन सैनी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं प्रणाम करती हूँ और यहाँ पधारे हुए सभी अतिथिगणों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सिमरन सैनी है और मेरे समूह का नाम भोलेनाथ समूह है और मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। समूह से जुड़ने से पहले हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी और मेरा सपना था कि मैं टीचर बनूं,
पर आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से मैं बीएड नहीं कर पाई। मेरे स्टार्टिंग में नंबर अच्छे आ गए थे 12th के बाद में, पर काउंसलिंग करने के 3,000 रुपए भी मेरे पास में नहीं थे और घर की स्थिति मेरे को पता थी, तो मैंने घर पे भी नहीं बोला कि मम्मी इसकी डेट आ गई है तो काउंसलिंग करवानी है। उसके बाद में राजीविका में मेरी मम्मी जुड़े हुए थे, उसके बाद में मैं भी जुड़ी, क्योंकि एक हमारे पोस्ट निकली हुई थी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की, तो उन्होंने बोला कि सीता जी आपकी बच्ची काम कर लेगी, अच्छा करेंगे तो आप उनको क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के पद पे लगवाओ। तो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के पद पे काम करते करते मेरे को सारी चीजों की नॉलेज आई। 10 गांवों का मेरा फील्ड है, उसके अंदर समूह बंद है, उनको चालू करना, ये सारा काम मैंने सीखा है। और जो लेखा जोखा ब्यौरा है, बोलने तक की सारी चीजें मैंने इसमें राजीविका के द्वारा सीखी है। और ये काम करने के बाद ही मैंने बीएड की है और राजीविका ने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि मेरे को पढ़ाई और काम के बीच में कभी रोका नहीं। उन्होंने, मेरे जो क्लस्टर अध्यक्ष है, उन्होंने भी यही बोला कि आप पढ़ाई भी करो और काम भी करो, क्योंकि आपके हाथ में है काम करना। तो उससे मेरी आर्थिक स्थिति भी सही हुई और मेरी बीएड भी कंप्लीट हुई। और साथ में मेरे को जो स्कूटी योजना से मेरे को स्कूटी का लोन भी मिला, ताकि मैं फील्ड में आसानी से जा सकूं, और उसके लिए भी मैं धन्यवाद हूँ राजीविका के लिए। उसके बाद ही काम करते करते मेरे को राजीविका से बोला गया कि आपको सोलर दीदी की ट्रेनिंग के लिए तिलोनिया बेरफुट कॉलेज जाना है। तो फर्स्ट बेस था हमारा, तो मैं ये भी डर था कि लाइट है तो हम कैसे काम कर पाएंगे, ये करंट वगैरह तो नहीं आ जाए। मेरे से ज्यादा जो महिला मेरे साथ में थी, उनको ये था कि, क्योंकि उनके जो परिवार वाले थे, उन्होंने उनको ये बोला था कि महिलाएं क्या सीखोगे आप जाके, कहीं जोड़ने की जगह आप फाल्ट नहीं करके आ जाओ वहां पे, उन्होंने ये बोला था उस वक्त। पर वहां हम गए, हमने एसी-डीसी की लाइट के बारे में सीखा, एसी-डीसी लाइट क्या होती है, हमने वोल्ट वाट एम्पियर सीखा। उसके बाद में हमने जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करना है वो करना सीखा हमने। और मिनी ग्रिड, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड क्या होता है, बैटरियां कितने प्रकार की होती है, सोलर पैनल कितने प्रकार के होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कलर कोड क्या होते हैं, इनके बारे में हमें ट्रेनिंग लेने के बाद में पता चला। और ये जो बेरफुट कॉलेज से जो हमने ट्रेनिंग ली है, उसके बाद में आज हम सक्षम, जैसे अभी हमें ये बताया गया है कि आपको पंचायतों में जो पैनल लगे हुए उनकी देखरेख हमें करनी है, पर ये ट्रेनिंग लेने के बाद में हम केवल पंचायत तक ही सीमित नहीं रह गए, हम किसी भी पावर प्लांट में है या फिर किसी भी जो प्राइवेट कंपनीज है, या फिर जैसे हर घर जो सूर्य ग्रह योजना है उसमें भी सभी के घर पे पैनल लगने हैं, तो हम वो सारी चीज लेके हमारी जो आर्थिक जो है हमारी आय, उसमें भी हमारी बढ़ोतरी होगी। और जो अभी और भी महिलाओं का बैच चल रहा है, उनमें भी सारी महिलाएं, अनपढ़ भी महिला है तो वो भी आसानी से सीख कर और अपने काम को अच्छा आगे बढ़ा रही है। तो इसके लिए मैं राजीविका को और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी। तो अभी आप कितना कमा लेती हैं? अभी मेरी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के साथ भी मैं वीओए भी हूँ सर, तो मेरी 14-15 हजार रुपए तो ऐसे हैं। और अभी सोलर दीदी की ट्रेनिंग करने के बाद में मेरा हौसला और ज्यादा बुलंद हुआ है कि मैं महीने के 20 से 25 हजार रुपए आसानी से कमा सकती हूँ किसी भी पावर प्लांट में काम करके। इसमें आप, क्योंकि ये तो कोई भी सीख सकता है, हमारी बहनें भी सीख सकती हैं, हमारा कोई भाई भी सीख सकता है, तो एक बार आप उनको बताइए कि क्योंकि लगातार राजस्थान में सोलर आ रहा है, पूरे राजस्थान में आगे आने वाले समय में और सोलर आएगा, सभी जगह सोलर की लाइट उनको मिलेगी, तो उन युवाओं से और बहनों से आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? मैं सभी युवाओं से और सभी जो मेरी बहन है उनसे यही कहना चाहूंगी, ये जो आगे अभी क्योंकि कहते हैं ना कि जिस चीज की लहर होती है हमें उसी लहर के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। और अभी सोलर की लहर है तो हमें उसी चीज में, जैसे हमें एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस मिल रहा है ये ट्रेनिंग लेके हमें आगे बढ़ने की, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। और मैं सभी माताओं बहनों से ये आग्रह करती हूँ कि जो भी बेटियों को बाहर निकलने के लिए, अभी तो कोई वैसे रोकबंदी नहीं है, पर फिर भी काफी लोग डरते हैं कि मैं मेरी बेटी को बाहर कैसे भेजूं। तो अभी तो ये तो आप सोचे मत बाहर कैसे भेजूं, क्योंकि एक बार बेटियों को मौका चाहिए आगे बढ़ने का। अगर आप उनको एक मौका दोगे तो वो आराम से आसानी तक की जो आसमान तक की ऊंचाई वो छूकर आपको दिखाएगी। बहुत अच्छा। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान के अंदर सोलर का बहुत बड़ा काम है और हम उसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, राजीविका के माध्यम से भी दे रहे हैं और वैसे भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं सभी मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि इसमें आप अगर ट्रेनिंग लेंगे तो स्वरोजगार की तरफ आप बढ़ेंगे, और अगर स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे
तो निश्चित रूप से अब आत्मनिर्भर बनेंगे। एक पहल आपने देख ली, जिस तरह से हमारी सिमरन सैनी हमारी बहन ने जिस तरह से नवाचार किया है और वो सोलर में काम कर रही हैं, तो इस पर हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आज मैं आपके बीच में इन्हीं विषयों को लेकर के आया हूं कि ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनसे मैं कहना चाहता हूं, जो मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें। सरकार उसके लिए भी वैकेंसी लगातार निकाल रही है। आप अपना खुद का काम करना चाहते हैं तो वो भी करें, सरकार वो भी कह रही है। अगर आप स्वयं का कोई उद्योग डालना चाहते हैं तो सरकार उसके लिए भी युवा नीति लेकर के आई है, तो उसमें करें। कुल मिला करके, क्योंकि 20-22 साल का हमारा बेटी या बेटा जब हो जाता है तो उसको अपने काम की तलाश होती है। अगर हम ठीक ठाक से हम लग रहे हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग सकती है तो उसके लिए प्रयास करें, प्राइवेट जॉब के लिए प्रयास करें, और नहीं तो राजस्थान सरकार में जो युवा नीति आई है, उद्योग नीति आई है, उसका फायदा लेकर के आप अपने स्वयं का कोई रोजगार खोलें। स्वयं का रोजगार खोल करके आप नौकरी लेने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले भी बने। इसके लिए भी हम आपसे कहते हैं। बहुत बहुत अच्छा आपका ये जो संदेश है निश्चित रूप से हमारे युवा भाई बहनों में जाएगा। आपने अच्छी पहल की है और मैं कहना चाहता हूं कि आप राजीविका के माध्यम से ऐसी हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिनको काम की तलाश है, उनको काम की तलाश है, उनका एक सहयोगी बन करके आप निश्चित रूप से उसको हमारी राजीविका की बहनें करेंगी। इतना मैं आप सभी से कहता हूं। धन्यवाद सर। अभी आगे और हमारी एक दीदी है, हैं तो काफी हैं, जो दोनों काम कृषि और पशुपालन दोनों का काम करती हैं। ये हैं सीमा कंवर, बहन सीमा कंवर। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम सीमा कंवर है। मेरे समूह का नाम जय संतोषी माँ राजीविका, मेरे ग्राम संगठन का नाम है जय गणेश राजीविका, मेरे सीएलएफ का नाम है पुष्कर राज राजीविका महिला सर्वांगनी विकास सहकारी समिति लिमिटेड कनाडा। उसमें मैं इसी के पद पे कार्य करती हूँ। 2018 के अंदर हमारे गांव के अंदर सीआरपी टीम आई थी। उन्होंने बोला दीदी आप समूह के अंदर जुड़ो, तो हमें पता नहीं था ये समूह क्या होता है, हम जानते नहीं थे कि समूह होता है क्या है। फिर उन्होंने बोला कि आपकी बचत आप ही के पास रहेगी और आप 10-12 महिला होके आपके पैसे आप ही के पास रहेंगे, तो आप है ना जुड़ के देखो कि क्या आपको लाभ होगा। फिर हमने जुड़े तो उनमें से बचत हुई। बचत होने के बाद में उन्होंने वो बचत होते होते हमारे को पैसे की जरूरत होती थी, तो हमने उन पैसों से जरूरतमंद ले लेते, इधर उधर से काम करते, छोटी किस्त में वापस भर देते। फिर बाद में उन्हें T1 की राशि है, T1 की राशि में से मैंने 10,000 रुपये लिए। 10,000 रुपये लेके मैं सिलाई मशीन लेके आई। सिलाई मशीन लेके आई तो उनमें से मैं महीने 3,000 रुपये सिलाई कर लेती। 3,000 रुपये की सिलाई से मेरी आमदन आगे बढ़ी। तो उनसे राजीविका से T2 की राशि आई, उनमें से मैं 20,000 रुपये लिए। 20,000 रुपये लिए तो उनमें से मैं बकरी भी लेके आई, बकरी पालन भी की। उनसे मेरी आजीविका आगे बढ़ने लगी। उनसे आगे बढ़ते बढ़ते कि फिर बाद में महिला निधि का लोन मिला। बोल रही महिला निधि के अंदर ब्याज कम होता, मैं 40,000 की किस्त कैसे भर पाऊंगी, किस्त आएगी तो। फिर बोला कि नहीं इनकी किस्त कम होगी और आप ब्याज भी कम है, ये ले लो। तो उनमें से मैंने किस्त 40,000 उठाए। 40,000 उठा के 1800 रुपये उनकी किस्त आती थी। किस्त वो उनसे मैं गाय भैंस लेके आई, तो उनसे मेरी आजीविका आगे बढ़ने लगी। और आज मैं राजीविका को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं खुद नहीं जानती कि मैं आगे क्या बोलूँगी, क्या करूँगी आगे। जब मेरे इतना बोलना ही नहीं आता है 2 आदमी के सामने भी जाके कि मैं क्या बोल सकूँगी। हमारे राजपूतों में इतना बार नहीं निकलते हैं। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छा। आप कितना कमा लेती हैं अभी? मैं सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए हो जाते। बहुत अच्छा बहन जी, बहुत अच्छा। आपने देखा है कि हमारी बहनों ने अपनी जीवन की कहानी आपको कैसे बताई है, और इसलिए मैं कहता हूं
कि अगर हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से अगर मजबूत होंगी तो हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। अब ऐसे ही हमारी संपत कंवर हैं, पिंकी दीदी हैं, सीमा कंवर जी हैं, दीप शिखा जी हैं, ये सभी दीदी हैं हमारी, शीतल कंवर जी हैं, लक्ष्मी गोस्वामी जी हैं, रेणु कंवर जी हैं, अनीता कंवर जी हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है जो इस क्लस्टर में काम करती है। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार महिला उत्थान के लिए, महिला आर्थिक स्वावलंबन के लिए काम कर रहे हैं। और यही नहीं, अब तो आपने देखा है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से वो चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में भी 33% हमारी बहनें आए। आप देख रहे हैं ना, उसका बिल लेकर के लोकसभा में आए थे, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जो नहीं देखना चाहती, वो परिवार की पार्टी है या कुछ विशेष जातियों की पार्टी है, वो नहीं चाहते कि आम जन आए। आम हमारी बहनों का, आम बहन जो हमारी गांव में, खेत में, खलिहान में जो काम करती हैं, उनका कैसे नंबर आए। इसलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी माता बहनों को विधानसभा और लोकसभा में भी मौका मिले। और लगातार शिक्षा से लेकर, चिकित्सा से लेकर के, सुविधा से लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा पहले 1 लाख रुपए मिलता था और वो 2.5% ब्याज पे था। जब मैं बजट पेश करने जा रहा था, अब की बार जब बजट, तो मैंने बजट से पहले राजीव का की बहनों को बुलाया, मैंने उनसे संपर्क किया, बात की कि आपको क्या सुविधा चाहिए। उन्होंने कहा साहब 1 लाख रुपए हमारे लिए कम है, 1 लाख से अब क्योंकि गाय भैंस की कीमत ज्यादा हो गई है इसलिए इसको बढ़ाना चाहिए। तो मैंने 1 लाख से, हमारी सरकार ने उसको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कर दिया, और जो 2.5% ब्याज था उसको घटा करके 1.5% कर दिया। और वो इसीलिए, जो आपने कहानी सुनी है कि किस तरह से काम करती हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, किसी का खाता एनपीए नहीं है। हमारी 17.5 लाख राजीविका की जो बहनें हैं, सब समय पर उस पैसा को भरती हैं और समय पर पैसा लेती हैं। यह सबसे बड़ी खासियत है। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों। हमारी बेटी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप मन लगा करके पढ़िए, पूरी तरह से पढ़िए। आप देख रहे हैं पहले पेपर लीक होते थे, आपके लगभग हमारे 2.5 साल में 350 से ज्यादा पेपर हो गए। कोई भी पेपर लीक हुआ है क्या? आप बताइए, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? और इस गांव से मेरे को बताया, काफी संख्या में इस पंचायत से लोगों को हमने जो 1.25 लाख नौकरी दी है सरकारी, उनमें से काफी लोगों को यहां नौकरी मिली है। और एक हमारा भाई तो आरएस में आया है, पहले नंबर आया है, बहुत अच्छा है। देखो ये पहले नंबर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं कहता हूं, आप पढ़िए, सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास करिए। हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के, आप अगर आएंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, और नहीं तो नौकरी के लिए आप प्रयास करिए, नहीं तो आप अपने नौकरी देने वाले के लिए प्रयास करिए। हमने कहा है कि हमारे भाई बहनों को हम 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन बिना ब्याज के हम आपको देंगे। क्यों? हम जानते हैं जब युवा हमारा 25 साल, 22 साल, 23 साल का होता है, और जब किसी बिजनेस की बात करता है, किसी काम की बात करता है, और जब उसको आर्थिक आवश्यकता होती है, तो घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार वो कहते हैं कि 25 साल का, 22 साल का बच्चा है, कहां से देगा, कैसे करेगा। हमने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार आपका पूरा ध्यान रखेगी। आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर अपना काम स्टार्ट करिए। हमारी सरकार उसके लिए आपको पैसा देगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मेरे भाइयों, इसी तरह से हम किसान भाई हमारे बीच में बैठे हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं, किसान भाई भी हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा किसान समृद्ध होगा तो हमारा प्रदेश और हमारा देश समृद्ध होगा। किसान वो है जो हमेशा हारी हुई जंग पर लड़ता है। मैं आपसे इतना कहूंगा कि यहां आपके पानी खूब है, आप परंपरागत खेती के हिसाब से आप लाभ की खेती की ओर बढ़िए। आप लाभ की खेती करिएगा। आप कौन सी फसल में आपको बचत हो रही है? 2 दिन पहले मैं सीकर में था, एक मेरा किसान भाई था, उसने कहा साहब मैं 2 बीघे जमीन करता हूं, बाकी मेरी जमीन मेरे पास खूब है, लेकिन 2 बीघे में मैं 100 बीघे के बराबर पैदा उठाता हूं। उसने ग्रीन हाउस लगा रखा है, 1 लगाया, 2 लगाए और 3 लगा दिए कि मैं बदलता हुआ करता हूं, इसमें अगर दिक्कत आती है तो दूसरा, दूसरे में आती है तीसरे, बदलते हुए उसकी फसल खत्म होती जाती है, अगले में लगाता जाता हूं, और उसमें जैसे खत्म होती है तो उस अगले में लगाता जाता हूं। उनका मेरा 1 था, मैंने धीरे धीरे 3 ग्रीन हाउस बना लिए, उसमें से मैं लगातार काम करता हूं। मैं किसान भाइयों आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना काम उस खेती में लगाइए जिसमें लाभ होता है। लाभ की खेती करिए। जैसे कई जगह मैं कहता हूं राजस्थान पोटेंशियल है, राजस्थान में क्या पैदा नहीं होता, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। ऐसे में पशुपालकों से कहता हूं, क्योंकि किसान और पशुपालक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसान का पशुपालन उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, इसलिए दोनों में साथ काम करें। दोनों में साथ काम करेंगे तो लगातार हमारी सरकार भी आपके लिए काम कर रही है। किसान सम्मान निधि भी हम आपको दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि के साथ हमें मालूम है कि किसान को पशु भी चाहिए, तो उसके एक गौपालक कार्ड भी दे रहे हैं। पहले हम उसमें बिना ब्याज के 1 लाख रुपए देते थे, अब हमने उसको बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया। पशु का बीमा भी हम करा रहे हैं, उससे उसको लाभ हो तो पशु का बीमा कराइए, जैसे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो किसी तरह से, क्योंकि पशु बीमार होता है तो किसान की हालत खराब होती है। इसलिए हमने उसके लिए भी मोबाइल यूनिटी वैन भी हमने चलाई है। आप उसमें जाइए, कहीं कोई बीमार पशु हो जाता है तुरंत फोन करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा और आपके पशु का इलाज करके जाएगा। हमें पता है किसान का पशु बीमार हो जाता है तो उसको ले जाने के लिए भी उसको साधन चाहिए, कैसे उसको ले जाए। अगर ले जाएगा उसमें गाड़ी में किसी में तो 1000-1500 रुपए वो गाड़ी वाला ले लेगा। तो इसलिए वो हमारी सरकारी गाड़ी है, जो वैन चलती है उसको फोन करिए, वो वहीं आएगा, वहीं आपका इलाज कराएगा, वहां ले जाना नहीं पड़े। हमने सारी चीजों का ध्यान रखा है और सरकार हमारी लगातार किसान की आवश्यकता क्या है, जितना सरकार पूरा कर सकती है उनको पूरा कर रही है। अभी हम ये भी जानते हैं कि पशुपालन और किसान एक ही हैं, तो डेयरी बूथ भी हम खुलवा रहे हैं लगातार गांव में। अब अभी हमने फैसला किया है 2000 डेयरी के बूथ खुलवाएंगे। हमारा जो दूध संकलन का केंद्र है उसमें हमारा यूनिट है, उनमें उनको भी हम बढ़वा रहे हैं, उनको डबल कर रहे हैं। जो 50 लाख का दूध कलेक्शन करती है उसको हम 1 लाख कर रहे हैं, 1 लाख वाले को 1.5 लाख कर रहे हैं, 1.5 लाख वाले को 2 लाख कर रहे हैं। हम देश के अंदर दूध उत्पादन में देश में राजस्थान पहले नंबर है, पहले नंबर है। इसलिए हम कहते हैं कि आप उससे भी जुड़िए। और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि 5 रुपए लीटर, क्योंकि हमारी माता बहनें ज्यादा करती हैं, भाई भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर पशुपालन का काम हमारी माता बहनें करती हैं। सानी करना, हरा चारा काट के लाना, मशीन से कूटना, उनको डालना, दूध निकालना,
पूरा काम अधिकतर करती हैं। हमने कहा उस पर भी हम 5 रुपए लीटर अनुदान हमारी सरकार आपको दे रही है। 5 रुपए लीटर अगर डेयरी पे आप दूध दे रहे हैं तो 5 रुपए लीटर हमारी सरकार का है। अगर आप कोई भी 10 लीटर दूध, अगर 2 गाय भैंस हैं 10 लीटर दूध डेयरी पे देते हैं तो आपको 50 रुपए पर डे हमारी सरकार आपको अनुदान देती है उसमें। अब 50 रुपए से अगर 10 लीटर दूध दे रहे हैं तो लगा लीजिए 1 महीने का कितना हो गया? 1 महीने का कितना हो गया? 300 लीटर हो गया ना 30 दिन का। तो उसमें 1,500 रुपए हमारी सरकार दे रही है उसमें। इसलिए आप उससे भी जुड़िए। किसान को लाभकारी खेती करनी चाहिए। एक जरूर मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, देखिए हमारी इस जमीन को हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने, बड़े दादाजी ने हमको बचा के रखा है। उन्होंने कई तरह की परेशानियां झेली लेकिन उन्होंने हमारी जमीन को बचा के रखा, सजो के रखा। और वो इसलिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए, और हम उस जमीन को खराब कर रहे हैं। आप कहोगे खराब हम कैसे कर रहे हैं? आप जिस तरह से यूरिया का, डाई का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, उससे हमारी जमीन खराब हो रही है। और आप हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। पहले आप 5 किलो उसमें खाद और डाई डालते थे, फिर आपने 10 किलो कर दिया, उसके बाद आपने 12 किलो कर दिया, फिर 15 किलो कर दिया, 20 किलो कर दिया, 25 किलो कर दिया। अब तो कई लोग तो मेरे को बताते हैं कि पूरा एक 50 किलो का कट्टा ही 1 बीघे में खोल देते हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो आप जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने उस जमीन को सजो के रखा था आपके लिए, आप आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाना चाहते हैं? क्या देके जाना चाहते हैं? बंजर भूमि देना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी आपको क्या कहेगी? वो ये कहेगी हमारी जमीन देके गए लेकिन जमीन हमारे कोई काम की नहीं, उसमें कोई पैदा नहीं होती है। इसलिए आप ऑर्गेनाइज खेती उसमें करें, गोबर के खाद से करें, हर एक खाद से करें, जिससे कि हम लंबे समय तक आने वाली पीढ़ी उस जमीन का ठीक प्रकार से उपयोग कर सके। हम उसके तरीके अलग अलग ढूंढे। हम आज गांव में इसलिए जा रहे हैं, अभी आपको पता है कि हमारा ये रथ चल रहा है, ग्राम विकास रथ। और गांव का विकास कब होगा? जब हमारा किसान मजबूत होगा, हमारा मजदूर मजबूत होगा, हमारी माताएं मजबूत होंगी और हमारा युवा मजबूत होगा। इसलिए हमने 8 विभागों को जोड़ करके, 7-8 विभागों को जोड़ा हमने, जोड़ करके हमने कहा कि हमारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 23, 24, 25 तारीख को जयपुर में हो रहा है, जिसमें देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक आएंगे, अनुसंधान करने वाले आएंगे, उद्यमी उसमें आएंगे जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। ऐसे भी लोग आएंगे जो कोल्ड चेन के हिसाब से काम करेंगे। ऐसे लोग भी आएंगे जो भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे। और इसलिए हमने, आपने देखा है सहकारिता के क्षेत्र में आप जुड़े होंगे, लेकिन कुछ ही किसान जुड़े होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने सहकारिता पर ताला लगा के रखा था। उन्होंने कभी सदस्यता सहकारिता की नहीं खोली। हमने कहा कि सहकारिता की हम पूरी सदस्यता करेंगे। कभी 1000, 2000, 3000 से ज्यादा पूरे राजस्थान में सहकारिता के सदस्य कांग्रेस के लोगों ने नहीं बनने दिए। हमने कहा गांव तक हम, हर पंचायत तक हम सहकारिता की इकाई खोलेंगे। इसलिए पहली बार 10 लाख सदस्य पूरे राजस्थान में बनाए गए। 10 लाख सदस्य सहकारिता में बनाए गए हैं। लगातार डेयरी में सदस्य हम बना रहे हैं। हम डेयरी को भी मजबूत करेंगे, हम सहकारिता को भी मजबूत करेंगे। इसलिए हमने किसान, कृषि के साथ साथ पंचायत राज और ग्रामीण विकास, सहकारिता विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी विभाग, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, अन्य सभी उनको जोड़ा है जिससे कि किसान का फायदा हो।
अगर आपको सिंचाई विभाग को जोड़ेंगे तो वो आपके गांव में बह करके जो पानी जाता है वो उसको कैसे रोके। इस बात को तो हम कहते हैं ना, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। तो उसके लिए भी कर्म भूमि से मातृभूमि, जो हमारे ऐसे भाई हैं जो राजस्थान से बाहर काम करते हैं, उन्होंने पूरी योजना 40,000 गांव की राजस्थान की योजना बनाई है। अगर आप मेरे से कहेंगे उस गांव में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मेरे को ट्यूबवेल कराना है तो मैं उन लोगों को आपके पास भेज दूंगा। आपको सिर्फ स्थान बताना है, वो छोटा ऐसा रिचार्ज वो बना देंगे उसमें कि गांव का पानी बह करके नहीं जाए, वो सीधा का सीधा जमीन में उतर जाए और आपका जब मौका लगे तब उसको आप खींच लें। हम आपसे जाते हैं आप फुब्बारा की खेती करिए, सिंचाई फुब्बारा से करिए, आप पूरा पूरा पानी उसमें बहा देते हैं, उससे पानी जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं पानी का कोई विकल्प है क्या? पानी या तो जमीन में होगा या ऊपर वाला बारिश करेगा वो ही, बाकी इसके अलावा कहीं पानी आप बना सकते हैं क्या? आप बताइए आप। तो पानी को सजो के रखना ये आने वाली पीढ़ी के लिए ये भी बहुत आवश्यक है। हम पानी की बात करते हैं लेकिन पानी को वैसे ही बहा देते हैं। बारिश के अंदर पानी बह जाता है, गांव से निकल करके दूसरे गांव में जाता है, दूसरे गांव से किसी नाले में जाता है, नाले से किसी नदी में जाता है, नदी से समुद्र में चला जाता है। हमको उस पानी को रोकना चाहिए। उस पानी को हमें व्यवस्थित कैसे काम में ले सकते हैं इस पर विचार करना चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं कि हमने हमारा जल संसाधन विभाग उस पर रोका है। गांव में आप अगर हमें स्कीम बना के देंगे तो हमारी सरकार उसमें आपका सहयोग करेगी। एनीकट की कहां आवश्यकता है, बांध बनाने की कहां आवश्यकता है, उसको पानी को कैसे रोका जा सकता है, जितना पानी काम में ले सकते हैं उसको रोक करके रखें, आगे पानी को आगे रोक करके रखें। हम ट्यूबवेल के अंदर पानी को नीचे कैसे उतार सकते हैं, यह काम हमें करना है। इससे हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हम चाहते हैं कि जहां जो पैदावार होती है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट उसी क्षेत्र में लगे। अब आपके यहां मैं देखता हूं, आपके यहां गुलाब होता है, आपके यहां जामुन होता है कि नहीं होता है? और क्या होता है? आंवला आपके यहां होता है। आंवले का अचार इतना होता है, आंवला अगर उसका पाउडर काम में आता है, जामुन का पाउडर काम में आता है। जामुन का तो डायबिटीज में सबसे नंबर 1 है। आप जामुन के पौधे जितने हैं लेकिन और हमें लगाने चाहिए। पुराने पौधे हैं वो 50-50 साल के, उन्हीं पौधों से हम जामुन कह रही सब बढ़िया जामुन मुश्किल थी पुष्कर में। अरे भाई नए पौधे कितने लगाए आपने? और मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं, हर किसान से कहना चाहता हूं, भाई आपको कैसा आनंद आता है, आपका कोई रिश्तेदार के यहां आप जाते हैं, जामुन लेकर के जाते हैं, जामुन के पेड़ हैं, तो आप कहते हैं कि साहब हमारे बाग की जामुन है, तो आपको प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? कहीं किसी के यहां भी ले जाओ, अगर आप जाकर के कहेंगे ये आम मेरे गांव मेरे खेत के हैं तो आपको प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? ये अमरूद मेरे खेत के हैं, ये आंवला मेरे खेत का है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं हर किसान को 10, 20, 50, 100 पेड़ हमको फलदार भी लगाने चाहिए, जिससे कि वो उनका काम भी हो और पर्यावरण की रक्षा भी हो। इसमें हमारा क्या जा रहा है? आप जाते हैं मेड़ पर लगा दीजिए, कहां दिक्कत आ रही है? उससे क्या खराब होगा? अगर होता है वहां तो ऐसा रचका बो दीजिए। कई चीज ऐसी होती है तो उसके पेड़ के नीचे अच्छी होती है, उसको करिए। तो हमको खेती में भी बदलाव लाना होगा, और खेती में हम बदलाव लाएंगे तो हमारा किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमें क्या आवश्यकता होती है? उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। जैसे मेरे जालौर में जीरा होता है, लेकिन जीरा सब हमारा गुजरात चला जाता है, ऊंजा बिकता है, उसकी पैकिंग वहां होती है। अरे भाई पैदा हमारे यहां होता है तो हमारे यहां मंडी क्यों नहीं? हमारे यहां उसकी प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं? हमारे यहां पैक करके हम उसको नहीं दे सकते क्या? ये हमें करना। धनिया हमारे यहां होता है, वो धनियों की प्रोसेसिंग यूनिट हम लगाएं। आपके यहां जामुन की लगाएं, आंवला की लगाएं, आंवले के अचार की भी लगाएं, आंवले के पाउडर की भी लगाएं। पूरी दुनिया में आंवला जाएगा पुष्कर का। आप देखते हैं आपके यहां छोटे स्तर पर गुलकंद आप बनाते हैं, लेकिन उसकी बड़ी यूनिट लगा करके दुनिया में भेजिए। गुलाब जल है उसको दुनिया में भेजिए। जा रहा है लेकिन और बड़ी मशीन लगाइए, यूनिट लगाइए अच्छी,
उस यूनिट से आपका, अब आप देखिए आपके किशनगढ़ में मार्बल होता है क्या? बताओ, मार्बल निकलता है क्या? निकलता है क्या मार्बल? नहीं निकलता है। लेकिन सबसे बड़ी मंडी कहां है? देश की सबसे, वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे बड़ी बता रहे हैं हमारे भागीरथ जी, वो तो जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है कि नहीं है? और कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? किसी से ट्रक से मिल रहा है, किसी को उसके घिसाई से मिल रहा है, मशीन लगाने से मिल रहा है। कितने लोगों को मिल रहा है? कितने लोग आते हैं? ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, सब लोग हैं। छोटी छोटी यूनिट हमारी होती है, कई होटल चल रहे हैं, कई के वो जो मशीन लग रही है उनके जो इक्विपमेंट है उनको वो रखते हैं, उनको बेचते हैं। तो इनसे हमारा उद्योग पनपता है और जो हमारा युवा भटकता है उसको रोजगार मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारा गांव का जो युवा है उसको गांव में ही रोजगार मिले, इसके माध्यम से। और इसलिए हमने 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की हमने छूट दी है। लेकिन आपको उसके लिए काम तो करना ही होगा। अब अगर ठीक प्रकार से काम करेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा। और आप ये भी जानते हैं, गांव के अबर रह करके आप 40-50 हजार कमा रहे हैं, वो भी बहुत हैं। और बाहर जाके अब 80,000 रुपए कमाएं, उतने ही वो खर्चे हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे बताइए? तो हम इसलिए आपसे कहेंगे कि आप इस तरह की यूनिटें, हमारे युवा के मन में भाव आना चाहिए, पहले मन बनाना चाहिए। और मैं युवा भाई बहनों से कह, कोई अंतर नहीं है भाइयों और बहनों में। अब हमारी बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं, एक मेरे को जोधपुर की बहन है, मैं जगह जगह उसकी जिक्र करता हूं, 21 साल की है। उसने कहा आज से 5 साल पहले मैंने कॉफी का काम स्टार्ट किया मात्र 10,000 रुपए से, और 6 साल के अंदर आप सुनेंगे तो ताजुब करेंगे, उसका टर्नओवर 6 करोड़ रुपए का हो गया। और आप ये देख रहे हैं हमारी बहनें 10,000 और 15,000 से इन्होंने राजीविका में काम किया था। प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना में पहले 10,000 मिलते थे, अब 15,000 मिलते हैं। 15,000 रुपए लेकर के 3 महीने में उनको वापस करिए, फिर 30,000 रुपए ले लीजिए, फिर उनको वापस करिए 30,000 की जगह उनको फिर उसको 50,000 मिलेंगे। 50,000 करेंगे तो 1 लाख मिलेगा। भाई सरकार और परिवार, क्योंकि घर और परिवार की भी आवश्यकता वही है जो सरकार की है। परिवार में भी माता पिता को सोचना होगा कि उसके परिवार में 3 या 4 बच्चे हैं तो पहला काम उसको क्या कराना है। भाई उसके तो परिवार में 4 काम है। किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी बेटे को दुकान खुलवानी है, मकान भी बनवाना है, हमारे रिवाज है तो भात पच भी हमें देना है। कौन सा काम करना है ये हमारे पिताजी दादाजी बैठ करके तय करते हैं। और आप ये उनसे ये कह दो कि साहब मेरे लिए काम खुलवाइए, मुझे काम खोलना है, आप मेरे को 5 लाख रुपए दे दीजिए। अरे भाई उनकी प्रायोरिटी दूसरी है, वो कहां से दें आपको? घर की आर्थिक स्थिति उसके हिसाब से माताजी पिताजी भी वही चलेंगे। तो आप आत्मनिर्भर बनिए। सरकार की इतनी सारी योजनाएं, उनका सहयोग लीजिए, पड़ोस को निभाइए। मेरा आने का मतलब यह है कि गांव का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे। हमारा युवा 20, 22, 23 साल 25 साल का होता है, उसके मन में यह बात होती है मैं क्या करूं। और जब पढ़ लिख करके वो बड़ा हो जाता है, घर जाता है, तो घर वाले भी कहते हैं अरे कहीं रोजगार लगवाइए, कहीं ये भी होना चाहिए, ये भी होना। मन में चिंता लगती है कि नहीं लगती है? चाहे बेटी हो या बेटा हो। और वो भी फिर धीरे धीरे अगर समय निकल जाता है तो बोझ बनता चला जाता है। घर वाले कहते हैं अगर होगा तो होगा, लेकिन शादी कर लो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे आप नहीं है तो भैया शादी तो करो। अब शादी कर ली तो डबल खर्चा और वैसे आ जाता है। आता है कि नहीं आता बताइए? तो हमको उसको रोजगार से कैसे जोड़े। और मैं बहनों से भी कहना चाहता हूं, कोई काम छोटा नहीं है, छोटे से ही बड़ा बनता है। हमारी रुचि, हमारा
खैर उसमें लगना चाहिए। और मेरे भाई बहनों, मुझे पता है, मैं इन सारी चीजों से निकला हूं, मैंने इन सारी चीजों को महसूस किया है, मैंने देखा है। किसान भाई बैठे हैं, एक भी काम बता दीजिए जो मेरे जीवन में नहीं किया हो। सारे काम किए जो आप किसान भाई करते हैं, वो एक भी काम मेरे से बचा नहीं है, सारे काम मैं जानता हूं और मैंने किए हैं। आपने कई मेरे किसान युवा हैं, उन्होंने तो ट्रैक्टर चलाया होगा, ट्रैक्टर मैंने भी चलाया, लेकिन मैंने हल चलाया है बैलों का। और छोटे से बड़ा बनता है आदमी। आप मेहनत करिए थोड़ी सी, माताजी पिताजी पर विश्वास करिए। कई लोग मैं देखता हूं, अरे साहब मैं क्या करूं, माताजी पिताजी, अरे भाई और भी बच्चे हैं, बच्ची हैं, उनको सबको देखना पड़ता है। आप सरकार की योजना का फायदा लीजिए, माता पिताजी का विश्वास जीतिए। कई लोग ये कहते हैं कि 35 साल 40 साल तक सरकारी नौकरी, सरकारी। अरे भाई 2-3-4 अटेम्प्ट देख लीजिए, उसके बाद अपने काम में लगिए। जितना तुमको मिलेगा 40 साल में तो आपका टर्नओवर हो जाएगा। काहे के लिए चिंता कर रहे हो आप? टर्नओवर हो जाएगा। और करके देख लीजिए, कई भी होंगे मेरे सामने, कई उदाहरण बैठे होंगे यहां, जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और वो आत्मनिर्भर है। कोई नहीं, वो नौकरी की बात नहीं करते, 2, 4, 10, 20 लोगों को नौकरी देते हैं। इसलिए मैंने सहकारिता से लेकर के, डेयरी पालन से लेकर के, पशुपालन से लेकर के, खेती से लेकर के, खेती में भी नवाचार से लेकर के, उद्योग से लेकर के, हमने राज्य राजस्थान किया। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। 35 लाख करोड़ के में 9 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए। वो बड़े बड़े काम आ रहे हैं। अरे आप जाइए, तलाश करिए, उद्योग विभाग में पूछिए कि क्या हमें यूनिट लगानी है, उसमें यूनिट लगाइए, प्रोजेक्ट बनाइए। सरकार आपको पैसा देने को तैयार है। कहां आपको दिक्कत आ रही है? आपके पिताजी की जमीन में से आप 1-2 बीघे जमीन, आपके हिस्से में 10, 5, 15, 20 बीघे जो भी आती होगी, 2 बीघे, अरे उसमें अपनी यूनिट लगा करके काम करिए। अब तो बिजली की भी कोई दिक्कत नहीं है। किसान के लिए लगातार हम सम्मिल दे रहे हैं। कभी किसी ने दिया कोई किसान सम्मान निधि? 6,000 रुपए माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, 3,000 रुपए आपको हम दे रहे हैं। आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ किसान भाइयों? किसान सम्मान निधि तो आ रही है ना आपके खाते में? हाथ खड़े करिए, किस किस के खाते में आ रही है? हेलो, कैसा लगता है आपको जब आती है? 9,000 हो गई, 3,000 और कर देंगे। 12,000 के लिए कहा हमने, 6,000 वोट, 6,000 वो, 1,000 रुपए महीने आएगी। आज तक किसी ने किया क्या? आप बताओ किया हो तो। आज कल मेरे को मिल गए कई हमारे कि साहब आपने गेहूं पर बोनस ज्यादा बढ़ा दिया, वो 150। सारा देश में सबसे ज्यादा है, 150 रुपया मिल रहे हैं गेहूं पर। आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताओ? लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि नए युवाओं को आधुनिक खेती करनी चाहिए। उसकी प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से